Today, shifting focus to Bihar, where Chief Minister Nitish Kumar announced free electricity for all consumers in the state for up to 125 units. The announcement comes as Bihar is due to hold assembly polls later this year, most likely in October or November, though the Election Commission has yet to issue proper dates. Now, according to the Chief Minister, the announcement will benefit a total of 1,67 lakh families in the state. And Nitish Kumar has also informed about the state government's decision to install solar panels at household rooftops or in public places with the consent of the domestic consumers. He stated that this decision could be implemented in the next 3 years. My colleague Ritesh Mishra has spoken to Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar. Take a look at this conversation. पहले पेंशन योजना में बढ़ोतरी, उसके बाद 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा और अब बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी खुद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, एक से एक घोषणाएं। देखिए, डबल इंजन की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, गरीबों के हित में निर्णय लेते हैं, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने का और एक मजबूत नींव पर एक मजबूत विशाल इमारत खड़ा करने का, विकसित भारत बनाने का सपना को साकार कर रहे। अभी आपने देखा कि 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1,86,00,000 उपभोक्ता घरेलू हैं और उसमें 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली दी जाएगी 125 यूनिट तक, और जो 20 लाख है वो 125 यूनिट से ऊपर जलाएंगे सिर्फ उसी का चार्ज लगेगा। लगभग 2,16,00,000 उपभोक्ता टोटल उपभोक्ता बिहार में है, जिसमें 90% उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये देश के अंदर पहला राज्य, और इसके पहले भी हम, ऐसा नहीं कि आज चुनाव के समय, इसके पहले भी 44% से 80% हम सब्सिडी दे रहे थे। अब वो 80% को 100% कर दिए। 80% लोगों को 44% से 80% को सब्सिडी दे रहे थे, अब इसको 100% सब्सिडी कर दिए। लेकिन आप जो भी आप लोग, चाहे 1 करोड़ नौकरियों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, या अभी आपने जिस तरीके से बिजली यूनिट फ्री किया है, ये जब भी आप लोग करते हैं, तेजस्वी यादव सामने आते हैं, आज भी आएंगे और वो कहेंगे कि हमारी ही योजना है, आप लोग उसे हाईजैक कर रहे हैं। देखिए, उनकी न सोच है, वो तो जंगल राज के युवराज हैं। कुछ माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ अफसरों से संबंध है और एक पैसा अकूत संपत्ति है। एक बड़े लोगों की टीम रखते हैं, लोग पता करते रहता है कि सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है, उसको वो जानकारी लेकर के और अपने पिता के बड़े बोलेपन के तरह आके आगू बोल देते हैं। अरे, आपको 5 साल इसी सरकार में मौका मिला था, एक भी विजन आपका था। 15 साल माता पिता रही, कांग्रेस का इतने लंबे समय तक सत्ता रही, किसी ने एक भी निर्णय नहीं लिया। ये सब गपबाज लोग हैं, डिंग हाँकने वाले लोग हैं, करने वाले नहीं हैं। मौका मिलता है, एक भी विभाग, 5-5 विभाग में, एक भी विभाग में इनका कोई अपनी नीति जिस पर गर्व करे बिहारी, कोई ऐसा उपलब्धि। तो ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच, विकसित भारत और विकसित बिहार के सपना को साकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार कर रही है। सर, आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से एक घोषणाएं हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आम लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चुनाव में अभी समय है। सर, आने वाले समय में और बिहार के लोगों को क्या कुछ सौगात मिल सकती है? अब तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहे हैं कि हम हर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी मुस्कुराने का हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। ये मुस्कुराहट गरीबी रूपी अभिशाप से मुक्ति से मिलेगा। आने वाले दिनों में रोजगार का बड़ा अवसर, क्योंकि अब हर घर तक बिजली पहुंचा है, हर घरेलू उपभोक्ता आज खुश है। उनके नौजवानों को एग्रीकल्चर और रोजगार के क्षेत्र में
औद्योगिकरण के वातावरण में, घरेलू उद्योग के वातावरण में एक बड़ा आमद का सोर्स बढ़ेगा और एक बड़ा अवसर भी मिलेगा। सर, चलते चलते एक और सवाल है। जो अपराधी हैं लगातार चैलेंज दे रहे हैं सरकार को। अभी पारस अस्पताल में भी एक जो युवक है उसे घुसकर गोली मार दी। तो क्या कुछ अपराधियों को आप कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट है कि बिहार अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया है और अपराध की मानसिकता वाले लोग को एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार चैन से नहीं बैठने देगी। हर हाल में कार्रवाई, एक्शन होगा। इस तरह के मानसिकता के लोगों को हर हाल में जहां भी रहेगा खोज कर निकाला जाएगा। अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसलिए लोग अस्पताल की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब अगर जो यहां भी इस तरह के लोगों की मानसिकता पहुंची है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के लोकप्रिय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी वादा जनता से किया है वो सारी चीजें पूरी होंगी और प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।